हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री। यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर का नाम जैसे आप देख रहे हैं टिक्नोमेट्री है यहाँ पे। तो फर्स्टली देखिए यहाँ पे आपका होगा क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल है एंड मान लेते हैं यह आपका जो एंगल है ये 90 है एंड दिस एंगल इज़ थीटा। तो यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। नाम हम कैसे भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर इस तरह का नाम हम दे सकते हैं। तो देखिए यदि यहाँ पे थीटा आपका है तो ये जो आपका होगा, जो निचली लाइन आपकी होगी ये, इसको हम बोलेंगे बेस एंड दिस लाइन इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर होगा एंड ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। यहाँ पे ये आपको पता लग गया है तीनों लाइन को हम क्या बोलते हैं। और आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस पी वाई, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए जो आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखिए कल को आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे यदि हम इसको एंगल फाई मान ले तो एंगल फाई के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। जो आपका ये है इस फिगर को हम यहाँ पे जो आपका ये वाली लाइन है ये आपका बेस हो जाएगा एंड ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये आपका हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम फाई एंगल की बात करें तो इस कंडीशन में आपका बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूस आपका ये रहेगा सेम। तो इस तरह देखिए आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको इस थीटा को एंगल को निकालना होता है। जैसे आपके 3 रेशो होते हैं, यदि हम रेशो की बात करें यहाँ पे रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की रेशो की यदि हम बात करें यहाँ पे तो आपके होते हैं साइन कोस एंड टैन। इसके अपोजिट, साइन के अपोजिट आपका होता है कोसाइन, फिर आपका होता है यहाँ पे सेक एंड टैन का उल्टा होता है आपका कोट। तो ये आपके थ्री कह सकते हैं हम या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके होते हैं। इस ट्राइंगल की हेल्प से हम देखें यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम एक आपका लॉजिक होता है यहाँ पे, इस लॉजिक को आप याद रखेंगे पी पी बी पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये आपका एक लॉजिक है। देखिए यहाँ पे जो ये वाली लाइन है आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका साइन को एंड दिस रिप्रेजेंट कोस एंड ये वाली आपकी रिप्रेजेंट कर रही है टैन को। तो यहाँ पे देखिए आपका यदि हम साइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप साइन थीटा यदि निकालते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। इसको आप याद करने का तरीका आपका होता है, इसको पी से पाकिस्तान बनेगा, बी से भूखा, पी से प्यासा और अपोन में आपका होगा ये हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपको याद कर लेना है। ऊपर आपका होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड नीचे आपका हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी ट्रिक होती है। पी से आपका परपेंडिकुलर बनता है, बी से आपका बेस बनता है एंड पी से आपका फिर परपेंडिकुलर बनता है एंड एच से आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा एंड फिर एच से आपका हाइपोटेन्यूस बनेगा एंड बी से आपका बेस बनेगा। तो देख लिए यहाँ पे आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। साइन थीटा यदि हम निकालते हैं
तो P अपॉन H दैट मीन्स परपेंडिकुलर, देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका होगा AB अपॉन यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा AC, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह यदि हम कोस की बात करें, कोस थीटा की बात करें, तो आपका B अपॉन H है दैट मीन्स बेस आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका BC अपॉन H आपका हाइपोटेन्यूस होगा AC। यदि हम टैन थीटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए टैन थीटा आपका P अपॉन H है, तो P अपॉन H निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा आपका AB एंड बेस आपका होगा BC। यदि हम बात करें अब जो इनके अपोजिट होते हैं, ये कोसाइन, सेक, इस तरह कोट, तो देखिए टैन है, यदि हम कोट लिखना यहाँ पे चाहे तो आपका कोट हो जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली आपको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देना है एंड न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देना है, तो ये आपका इसका उल्टा हो जाता है। इस तरह यहाँ पे साइन का भी आप निकाल सकते हैं और कोस का भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि थीटा के लिए निकाले, ये तो हमारा थीटा के लिए हो गया। फाई के लिए यदि हम यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करते हैं तो फाई के लिए आपका जो बेस हो जाएगा ये आपका AB हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर होगा आपका CB आपका हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस आपका सेम रहेगा AC। तो यहाँ पे आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेनली पढ़ा है, यहाँ पे रेशो के बारे में पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, और ये जो आपका एंगल होता है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपका एंगल जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है। यहाँ पे आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं आपका। यहाँ पे देखिए आपका एक नोट पॉइंट होता है यहाँ पे, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एंगल डज नॉट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। यहाँ पे देखिए आपको ये कहा गया है, यदि आपका ये, इसको हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं एंड ये आपका राइट ट्राइंगल है एंड दिस इज ऑल्सो ए राइट ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपका ABC है एंड दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 90। तो यहाँ पे यदि हम इस थीटा को फाइंड आउट करते हैं, ये आप इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे ये E हो जाएगा एंड ये आपका D हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ABC, ये आपका राइट ट्राइंगल है, ABC के अंदर यदि हम यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा, P अपॉन H आएगा। तो परपेंडिकुलर आपका देखिए यहाँ पे AB है एंड हाइपोटेन्यूस आपका AC है एंड इन ट्राइंगल CDE, राइट ट्राइंगल CDE के बाद अंदर बात करते हैं हम, यहाँ पे आप साइन थीटा निकालेंगे तो आपका देखिए जो परपेंडिकुलर है वो DE है एंड हाइपोटेन्यूस आपका DC है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की ऑफ एन एंगल डज नॉट वेरी विद द लेंथ, ये लेंथ के लिए मतलब लेंथ से वेरी नहीं करती, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन DC, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। इस नोट पॉइंट से हमको यही पता चलता है। यहाँ पे देखिए आपका एक एग्जांपल है, ये हमने लिया है यहाँ पे, इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, प्रूफ दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है इन फिगर के अंदर, देखिए आप क्या आपका जो एंगल B है एंड एंगल Q है वो एक्यूट एंगल है आपका। देखिए एक्यूट एंगल दैट मीन्स 90 से कम है आपका एंड ये इस प्रकार है कि आपका साइन B इज इक्वल टू साइन Q है आपका। तब आपको प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे आपको गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो देखिए साइन B की यदि हम बात करें तो आपका आ जाएगा, आपको मैंने भी बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे हम। तो साइन के लिए P अपॉन एच, दैट मीन्स देखिए साइन B के केस में P अपॉन एच परपेंडिकुलर होगा आपका ये, एंड हाइपोटेन्यूस हो गया आपकी ये, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू, क्यू के केस में भी आपका ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये होगा एंड हाइपोटेन्यूस आपकी ये हो जाएगी। तो ये आपका आएगा परपेंडिकुलर PR अपॉन PQ। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं ये वैल्यू हमारी किसी कांस्टेंट K के इक्वल है, एंड देन इसको फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नाउ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, यदि हम फर्स्ट इसके अंदर यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पहला जो आपका ट्राइंगल है ABC, राइट ट्राइंगल आपका ABC है, तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AB² इज इक्वल टू AC² प्लस CB²। तो यहाँ से हम निकालेंगे ये BC है जो आपका, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB² माइनस AC²। इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर देंगे। इसी तरह हम QR निकालेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो PQ² इज इक्वल टू PR² प्लस RQ²। तो यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लेंगे, ये RQ है आपका, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपकी आएगी अंडर रूट PQ² माइनस PR²। ये आपका निकल के आ गया। नाउ यहाँ पे देखिए जो हम निकालेंगे यहाँ पे, सो BC अपॉन QR, ये हमने यहाँ पे निकाला। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ BC की वैल्यू आप रख देंगे AB² माइनस AC² अपॉन, इसी तरह QR की वैल्यू आप रख देंगे PQ² माइनस PR² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है AB, इस तरह देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख देनी है आपको। सबसे पहले AB की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे। तो AB की वैल्यू आपकी निकल के आएगी अंडर रूट ऑफ K² PQ² माइनस K² PR²। जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, एंड नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट, इसको हम सेम कर देंगे PQ² माइनस PR²। तो यहाँ पे देखिए यदि हम K कॉमन ले ले तो अंडर रूट K² आपका कॉमन हो जाएगा, दैट मीन्स K आपका बाहर आ जाएगा, एंड यह आएगा PQ² माइनस PR² अपॉन रूट ऑफ PQ² माइनस PR²। इससे आपका ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे K बचेगा। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आपका हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से आपका आएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AR अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी कंडीशन होती है। देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये आपकी जो कंडीशन आपकी आई है ये कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल ACB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRQ के सिमिलर हो जाएगा। सो इस कंडीशन में आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q आ जाता है। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमको निकालना था। तो यहाँ तक आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह देखिए बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक पहले एग्जाम्पल कराया था, वहाँ पे आपको tan A tan B इस तरह की वैल्यू निकाल के दिखाई दी मैंने। तो इसी तरह हमको यहाँ पे आगे करना है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट B एंड एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा सच दैट, ये आपका इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू 3 एंड BC इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए जो आपका AB है
ये आपका 3 है एंड BC आपका 4 है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे आपका ये राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम ये आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 25। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू 5 निकल के आएगा। ये साइड भी हमने फाइंड आउट कर लिए, 5 आ गई आपकी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की। तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है आपका। कोस स्क्वायर थीटा यदि हम यहाँ पे निकालें, कोस थीटा यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप यूज़ करेंगे। कोस के लिए आपको ये बीच वाली लेनी है, दैट मीन्स ये B/H। यह बेस है आपका 4 एंड हाइपोटेनस आपकी 5 है। इसी तरह यदि हम साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा के लिए आपको ये वाला लेना है P/H। तो परपेंडिकुलर है आपका 3 एंड हाइपोटेनस आपकी 5। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का वैल्यू है 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 3/5 है, तो आपका हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16/25 प्लस 9/25 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऐड कराएंगे, इनको ऐड कराने पे आपका 25/25 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ यदि हम सेकंड की बात करें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आधी बात करते हैं हम। तो कोस स्क्वायर थीटा आपका 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज़ ये 16/25 माइनस 9/25 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे आपका यह हो जाएगा 7/25। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी, इसको हमने निकाल दिया यहाँ पे। नोट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका नोट पॉइंट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आपको याद करना है, इसको आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आपको याद रखना है। नाउ आगे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 4। इन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1 then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। तो यहाँ पे देखिए आपको एक राइट ट्रायंगल ले लेना है। ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका राइट ट्रायंगल किस पर है, B पर है। दैट मीन्स ये आपका एंगल जो B पे होगा ये 90 होगा। एंड दिस इज़ अवर A एंड दिस इज़ अवर C। ये हमने ले लिया यहाँ पे। एंड tan A की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। tan A आपको गिवन यहाँ पे देखिए क्या है, tan A इज इक्वल टू 1 है। एंड आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है एंड बेस 1 हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये होता है अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज़ अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका। नाउ निकालना क्या है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 sin A cos A निकालना है।
तो साइन ए निकालेंगे यहाँ पे। साइन ए फॉर्मूले के अंदर देखिए पी अपॉन एच है आपका। पी कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2 है। इसी तरह कोस ए हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे बी अपॉन एच है, बेस है आपका 1, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट 2 है। फोर जो आपको दिया हुआ है वेरीफाई जिसको कराना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आपका 2 हो जाएगा, एंड 2 से 2 कटेगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। इन ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है यहाँ पे ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, पी के राइट एंगल है यहाँ पे। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले ही। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू आपका 1 सेंटीमीटर है। नाउ डिटरमाइन करना है आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड साइन कोस क्यू, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ओ पी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड एक आपको दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखिए ओ क्यू आपका ये है एंड माइनस पी क्यू आपका ये है, इसको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको अप्लाई करेंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज़ ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ क्यू प्लस पी क्यू, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। ये आपकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पी ओ स्क्वायर है ये आपका, सॉरी ये ओ है आपका। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर, ये आपका पी ओ हमारा 7 है, दैट इज़ ये 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू आपको निकल के आएगी 49, ये आपकी 49 आ जाएगी। नाउ आपको इसकी वैल्यू पता है एंड एक वैल्यू आपने निकाल ली है ये वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी हम इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका p, यहाँ पे सिंपली निकालेंगे। देखिए यदि हम यहाँ पे सोल्व कराते हैं, सोल्व ए एंड फर्स्ट इक्वेशन, पहली वाली एंड इसको इक्वेशन को सोल्व कराते हैं, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर देंगे तो ये पी क्यू से पी क्यू आपका कट जाएगा, एंड यहाँ पे आपको ओ क्यू की वैल्यू मिलेगी, ओ क्यू ये आपका हो जाएगा देखिए 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू आपका निकल के आएगा 24 सेंटीमीटर। इसको देखिए सोल्व करना है, सिंपली सोल्व आप कर ही लेंगे इसको। तो ओ क्यू ये आपका 25 निकल के आएगा, एंड पी क्यू आपका निकल के आएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे सिंपली यदि हम बात करें, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे साइन क्यू निकालना है एंड साइन कोस क्यू निकालना है आपको। तो देखिए सिंपली साइन क्यू की यदि बात करें, फॉर्मूला आपके पास है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस फॉर्मूले का यूज़ किया, P अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका 24 है एंड हाइपोटेन्यूस आपकी 25 है,
एंड यदि हम बात करें कोस क्यू की बात करें हम यहाँ पे तो b/h है, बेस आपका 7 है एंड हाइपोटेन्यूस आपकी 25 है। यह आपका निकल के आ जाएगा सिंपली, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए आपका ये एक्सरसाइज 1 है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका इतना है। तो देखिए साइन ए निकालने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका फॉर्मूला होता है। साइन के लिए ये, कोस के लिए ये और टैन के लिए ये आपका ही होगा। और यदि हमको कोसाइन के लिए निकालना है तो उसका उल्टा कर देंगे जस्ट, और कोट सेक के लिए निकालना है तो कोस का उल्टा कर देंगे, और कोट के लिए निकालना है तो टैन का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको AB आपको पता है, यहाँ पे AB का वैल्यू आपको राइट ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसको राइट ट्रायंगल मान लेते हैं एंड ये B पर राइट ट्रायंगल है एंड ये आपका A है, एंड देखिए यहाँ पे इसको A मान लेते हैं सिंपलीफाई, एंड इसको C मान लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए AB आपका जितना है ये आपका 24 है। इस तरह यहाँ पे BC आपका ये 7 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूस भी मिल जाएगी। हाइपोटेन्यूस निकालने पर आपका साइन A कोस A आप निकाल लेंगे एंड साइन C कोस C भी आप निकाल लेंगे। C के लिए आपको मैंने बताया था, यदि ऊपर वाला आपको एंगल निकालना होता है तो बेस आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो जाएगा। नाउ यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फिगर 8.13 के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है जो आपका परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आप QC जो आपका बेस है इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एंड यहाँ पे P की बात हम कर रहे हैं, tan P मीन्स आपका ये वाला एंगल जो है ये, इसके एंगल के लिए जो है आपका बेस हो जाएगा ये हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर ये हो जाएगी आपकी। एंड यहाँ पे देखिए कोट R की बात कर रहे हैं तो R आपका ये है, और कोट निकालने के लिए यदि हम यहाँ पे कोट निकालते हैं तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका tan होता है उसका उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड R के लिए आपका जो बेस होगा ये आपका ये वाला होगा QR, एंड परपेंडिकुलर आपका PQ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सिंपली। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन A इज इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कोस A एंड tan A। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे हम। ये आपका राइट ट्राइंगल बना लिया हमने। तो यहाँ पे इस एंगल की बात करें, इसको हम A ले लेंगे, इसको B एंड इसको C, ये BC, ये B पर हम राइट एंगल बन जाएगा, ये 90 ले लेंगे एंड ये एंगल A होगा हमारा। साइन A की बात करते हैं तो हम आपका फॉर्मूला था P/H। तो P आपका दे रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है एंड H आपका 4 है। तो यहाँ पे आप BC निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एंड यहाँ पे सिंपली आप कोस A एंड tan A कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से एक कंसीडर करना है एक ट्राइंगल। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोट A इज इक्वल टू आपका 8/15 हो जाएगा। इस 15 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा। और कोट के अंदर आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका बेस हो जाएगा एंड ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपली लगा दीजिएगा यहाँ पे, ये A B C है तो ये आपका यहाँ पे जो बेस हो जाएगा, बेस दैट मीन्स BA, ये आपका 8 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर आपका 15 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एंड वहाँ से आप सिंपली साइन A एंड sec A आप सिंपली वहाँ पे निकाल लेंगे। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिवन यहाँ पे आपको sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है और कैलकुलेट करने हैं, सभी रेशो आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर से आप एक ट्राइंगल लेट कर लेंगे, यहाँ पे आप एंगल थीटा लेंगे, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC PQR कुछ भी आप नाम दे सकते हैं।
एंड थीटा पे आप देखेंगे यहाँ पे थीटा पे आपका सेक के लिए आपका होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे देखिए पी जो हमारा है परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारा बेस को रिप्रेजेंट करता है एंड एच हमारा हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपली आपका हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको वीडियो में पीछे कराया था, एग्जाम्पल के अंदर कराया हुआ है, उससे आपका ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। वहाँ पे आप हो जाएगा आपका वहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात यदि हम करते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है आपका। इवेल्युएट करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एंड ये आपका देखिए यहाँ पे यदि हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप किस तरह इसको करेंगे। वैसे तो इसको आप जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था पी एच वाला ये जो ट्राइंगल बना के भी इसको कर सकते हैं। एंड इसका एक सिंपली मेथड भी होता है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, जो आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है, वो वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर ली हमने। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले की बात हम कर रहे हैं, इससे आपका बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखिए क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे बताया था, नोट करके फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका देखिए क्या बना, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम बात करें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका होता है टेन थीटा, एंड इसका उल्टा करेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है आपका कोट थीटा। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। सिंपली कोट स्क्वायर थीटा आ गया। कोट थीटा की वैल्यू आपकी 7/8 है दिया हुआ है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/8 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका 49/64 हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें सेकंड की, देखिए कोट स्क्वायर थीटा तक तो आप आ ही गए थे, वहाँ पे आप सिंपली वैल्यू लगा देंगे तो आपका ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको कहा गया है यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है तो चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। तो यहाँ पे देखिए कोट क्या करना है आपको, सिंपली कोट ए आपका आ जाएगा 4/3। यहाँ पे आपको एक वो ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल से आपको कोट का जो कोट ए यहाँ पे आप एंगल ए ले लेंगे एंड उसकी सभी वैल्यू पुट करा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड निकालने के बाद वहाँ से tan की वैल्यू निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे उस tan की वैल्यू को, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम एंड इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे साइन कोस की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। यदि वैल्यू बराबर आ जाती है तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका ये 8 क्वेश्चन है। नाउ अगले क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल इतने पे है एंड यहाँ पे दिया हुआ है यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। देखिए यहाँ पे आपको सिंपली ये बना लेना है आपका ट्राइंगल, ये बी हो जाएगा एंड ये आप ए ले लेंगे एंड ये सी हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। tan के लिए हो जाएगा p/h मतलब परपेंडिकुलर आपका 1 हो जाएगा एंड b हो जाएगा बेस, तो ये आपका √3 हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर प्लस 1 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 2। आपका हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 होने के बाद ये आपका सब निकल के आएगा। यहाँ से साइन निकाल सकते हैं, साइन a एंड सी की यदि बात करें, सी के लिए आपका ये जो बेस होता है ये परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर आपका बेस हो जाता है, ये आपको याद रखना है।
यदि अपोजिट एंगल की बात करें, इस एंगल से इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए बेस हमारा ये हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूस हमारी ये हो जाएगी। सिंपली आपको सभी वैल्यू लगा के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट वाले के अंदर भी कैलकुलेट कर लेना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर ये राइट ट्रायंगल क्यू पर हो रहा है एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। देखिए मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के अंदर पीछे कराया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस ये आपका जो आपका रिप्रेजेंटेशन की ये वैल्यू है पी क्यू ले रखी, वहाँ पे ए बी सी है, तो इसके वहाँ पे आप देख लीजिएगा। नाउ बात करते हैं 11वीं क्वेश्चन की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। यहाँ पे कहा गया है, बताना है कि ये ट्रू है हमारा फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी वैल्यू होती है tan a, सबसे पहले देख लेते हैं tan a का इंटरवल आपका क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज जो आपकी वैल्यू होती है tan की, वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है एंड 1 से अधिक होती है, इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा। नाउ सेकंड की बात करते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करें यदि हम करें यहाँ पे, cos a इज़ दी एवरीडे, ये यूज़ ऑफ द, इतना इसको छोड़ दीजिए अभी, इसको मेरे को नहीं पता इसका। एंड फोर्थ की बात करें, cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये आपका फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रोडक्ट नहीं होती है। नाउ फिफ्थ की बात करें तो साइन थीटा 4 इतना, ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगली एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे, मतलब ये तो आपको पढ़ने से रिलेटेड कोई इशू है, या आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, देन आप हमको यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर वहाँ पे राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर को, जो भी जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल के। देन हम आपको भी उसके रिगार्डिंग कोई जो भी वीडियो हमसे बन पाएगा वो प्रोवाइड करा देंगे। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।